फोन कॉल और पाकिस्तान खत्म। आतंकिस्तान का काल बन जाता है एक कॉल। बस एक फोन कॉल का था इंतजार। अगर आ जाता तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता। पाकिस्तान जो अपने वजूद के लिए आज जूझ रहा है, उसका वजूद दुनिया के नक्शे से कब का मिट जाता। दुनिया भूल भी गई होती कि पाकिस्तान नाम का भी कोई देश हुआ करता था। आप सभी सोच रहे होंगे कि हम ये फोन कॉल की बात हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान विवाद के समय की कर रहे हैं, लेकिन हम हाल के विवाद के समय की बात नहीं कर रहे। भारत इससे पहले भी पाकिस्तान को कई बार सबक सिखा चुका है और माफ भी कर चुका है। लेकिन अगर उस समय भारत ये एक्शन ले लेता तो पाकिस्तान का नाम आज दुनिया के नक्शे में नहीं होता। ये बात है कारगिल के युद्ध के समय की। चलिए हम बताते हैं कारगिल युद्ध की अनसुनी कहानी। मई 1999 के पहले हफ्ते में बटालिक में तासी नाम के चरवाहे ने पाकिस्तानियों को देखा और उसके 8 दिन बाद से जंग शुरू हो गई। बटालिक में भेजी गई पेट्रोल पार्टी को पाकिस्तान ने निशाना बनाया और कैप्टन सौरभ कालिया की बेरहमी से हत्या कर दी। खबरें पूरी सेना में आग की तरह फैल गई और सेना की तैयारी भी शुरू हो गई। सेना के जनरल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दे दिया गया। साथ ही सेना ने एक ऐसा प्लान भी तैयार कर लिया था कि अगर उसे अमल में ला दिया होता तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ अलग हो सकता था। पाकिस्तानी जमीन पर कब्जे के लिए सेना का ऑफेंसिव फॉर्मेशन भी तैयार था और सिर्फ इंतजार हो रहा था एक फोन कॉल का। आदेश मिलते ही धावा बोल दिया जाता। जंग के 4 महीने बाद तक किया इंतजार। भारतीय सेना कार्रवाई के हिसाब से 2 फॉर्मेशन में बटी होती है, एक डिफेंसिव फॉर्मेशन और दूसरा ऑफेंसिव फॉर्मेशन। ऑफेंसिव में भी 2 अलग अलग तरह की फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें एक दुश्मन से लड़ाई लड़ती और दूसरी दुश्मन के इलाके में घुसकर कब्जा करती। उस ऑफेंसिव फॉर्मेशन को लीड कर रहे एक सेना के अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर पूरी कहानी बताई। 20 साल पहले, कई साल पहले एक इन्फेंट्री बटालियन को जनरल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर मिला। महज 3 से 4 दिन के अंदर छुट्टी और अलग अलग कोर्स के लिए गए अफसर और सैनिकों को वापस बुला लिया गया था। 7 से 8 दिन के भीतर बटालियन को रवाना कर दिया गया था। सबको पहले से ही बता दिया गया था कि वे किस तरह की लड़ाई के लिए जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं। उनकी बटालियन को जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तैनात किया गया था। जिस ऑपरेशन की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी वो बेहद खतरनाक था। इस इन्फेंट्री बटालियन को जिम्मा सौंपा गया था पाकिस्तान में घुसकर उनके इलाकों पर कब्जा करने का। 15 दिन के अंदर बटालियन की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी थी। ट्रेनिंग कड़ी थी और किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश ही नहीं थी। फिर हो रहा था सरकार की तरफ से फाइनल ऑर्डर का इंतजार, यानी फाइनल असॉल्ट का। यह इंतजार कारगिल की लड़ाई खत्म होने के 4 महीने बाद तक चलता रहा। बस एक फोन कॉल का इंतजार। एक तरफ कारगिल में पाकिस्तान की सेना को मार भगाया जा रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में घुसकर कब्जा करने की तैयारी हो रही थी ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके और कारगिल में पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। भारत पाकिस्तान की सीमा पर कई बटालियनों को तैनात किया गया था। सेना के अधिकारी के अनुसार उनके बटालियन कमांडिंग ऑफिसर सहित करीब 27 ऑफिसरों ने फॉरवर्ड पोस्ट जाकर पूरी रैकी कर ली थी और पूरी योजना तैयार कर ली थी कि कौन कौन सी बटालियन दुश्मन के इलाके में कहां से और कब घुसेगी। अधिकारी के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। ट्रेनिंग के समय हथियार थे लेकिन एम्यूनेशन इशू नहीं थे। पूरी ट्रेनिंग के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में उन्हें एम्यूनेशन दे दिए गए, यानी कि फाइनल स्टेज। जिस जगह से दुश्मन के इलाके में दाखिल होना था वो सपाट समतल इलाका था। ऐसे में दुश्मन के माइनफील्ड को क्लियर करना, उसके बाद डिच कम बंद यानी डीसीबी को नेस्तनाबूद कर उस पर कब्जा करने की ट्रेनिंग को लगातार दोहराया जा रहा था। अधिकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के बाद 3 दिन का असला दे दिया गया था। बस वो अपने सीओ की तरफ से कॉल का इंतजार कर रहे थे। उस कॉल में पासवर्ड बताया जाना था और साथ ही मिशन का टाइम, कहां और कैसे करना है, ये जानकारी दी जानी थी। लेकिन कोई कॉल नहीं आई। 850 से भी ज्यादा सैनिकों के साथ अगले आदेश तक वहीं डटे रहे और अपनी ट्रेनिंग को लगातार दोहराते रहे। आखिरकार कॉल तो आया लेकिन वापसी का, और 6 महीने के बाद नवंबर में उनकी बटालियन वापस लौट आई जहां से उसे सीमा पर तैनात किया गया था। भारतीय फौज का जोश इतना हाई था कि अगर नवंबर तक भी एक कॉल आ गया होता तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और ही होता और आतंकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी कि अब वो खुद भारत से गुहार लगा रहा है कि उसके यहाँ से आतंकियों का सफाया कर दिया जाए। पाकिस्तान अब दुनिया के लिए एक दीमक बन चुका है। आतंकिस्तान वो कैंसर बन चुका है
जिसको नहीं हटाया गया तो पूरे विश्व के लिए खतरा है। बहरहाल आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जवाब जरूर दें।